श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 24 जुलाई यानी कि अमावस्या तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। अमावस्या अपने आप में बहुत विशेष होती है क्योंकि ये हमारे पितरों को समर्पित होती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमावस्या तिथि हमारे पितरों को तो समर्पित होती है, लेकिन अगर ये अमावस्या सावन महीने में आती है तो भोले शंकर की कृपा, साथ ही साथ पितरों की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है अगर हम एक दीपक को सही जगह पे प्रज्वलित करते हैं। अगर इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि हमें अपने घर के आरओ के पास में अमावस्या का ये दिया लगाना है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोगों को एक अलग जगह पे इस दीपक को लगाना होगा जिससे कभी भी हमारे पितृ हमसे नाराज नहीं हो सकते। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं वो जगह बता दे रहा हूँ कौन सी जगह है, उसके बाद में आगे बातें करते हैं। अगर पॉसिबल है, आपको दो ऑप्शन दूंगा, दीपक को दो जगहों में से किसी भी एक जगह पे लगा सकते हो। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके घर के अंदर या घर के बाहर या घर के नज़दीक में कहीं पे पीपल का वृक्ष दिखाई दे जाए तो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जब सूर्यास्त होता है उसके बाद में आप लोगों को पीपल पेड़ के नीचे लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पितरों का वास पीपल वृक्ष के नीचे, बेल पेड़ के नीचे और वट पेड़ के नीचे होता है और उसमें से भी सर्वप्रथम माना जाता है पीपल का पेड़। बट बहुत सारी बहनें परेशान होती हैं कि भैया हम घर के बाहर नहीं जा सकते, जैसे शाम होता है हमें घर के बाहर निकलने नहीं देते हैं या फिर हमें पीपल पेड़ के नीचे शाम को जाने में थोड़ा सा डर भी लगता है। तो आपके पास में एक ऑप्शन और है, आप यह दिया अपने घर की छत पे लगा सकते हो। कहां पे? छत पे। अगर पीपल पेड़ के नीचे लगा रहे हो, यहां पे नियम समझिएगा दोनों का, अगर आप पीपल पेड़ के नीचे दिए को लगा रहे हो तो आप कौन सा लगाओगे? पितरों के लिए दिया हमेशा कौन सा लगता है? लंबी बत्ती का, इस चीज का ध्यान रखिएगा, और घी का दिया। बट अगर पीपल पेड़ के नीचे नहीं लगा पा रहे हो, अपने घर की छत पे लगा रहे हो, तो पंचमुखी दीपक का प्रावधान यहां पे दिया गया है और शिव पंचायत का स्मरण करते हुए पितरों के लिए दिया हमें लगाना होगा। ठीक, थोड़ा नियम समझेंगे। दीपक लगा किसके लिए रहे हो बताओ जल्दी से? पितरों के लिए। तो दीपक के नीचे क्या रखना होता है? मैंने एक बार नहीं हजारों बार बताया है, चावल के दाने को दीपक के नीचे रखना होता है। हम अपने घर की छत पे दिया लगा रहे हैं तो इसमें बत्ती कौन सी लगाएंगे? एक बत्ती ऐसे लगाओगे, एक बत्ती ऐसे लगाओगे, एक ऐसे लगाना है, एक ऐसे, एंड लास्ट वन ऐसे। ठीक है ना। देखो, अगर कोई काम नहीं बनता, भोले शंकर आपकी नहीं सुन रहे हैं, माँ सती आपकी बातों को नहीं सुन रही हैं, पितृ भी नाराज हैं और वो खुश नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी देवी देवता नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपको एक पंचायत बिठानी है। उन्हीं को हम कहते हैं शिव पंचायत। जब कोई काम नहीं होता तो शिव पंचायत का स्मरण करते हैं ना। तो आपको पांच बत्ती लगानी है। अब मेरे साथ साथ सभी लोग को बोलना होगा कि हम यह दीपक सबसे पहले किसके नाम की लगा रहे हैं। सबसे पहले ये जो दीपक आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है, भोले शंकर का स्मरण करते हुए, यानी कि महादेव का ध्यान करते हुए पहली बत्ती जलाएंगे। दूसरी बत्ती जलानी होगी सर्वप्रथम, मेरे साथ बोलते हुए चलना सभी लोग, ताकि मैं जान पाऊं कि आपको याद है। जो दूसरी बत्ती लगानी है बताओ जल्दी से किसके नाम की? सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के कौन है? भगवान गणेश। बिना इनके पूजन के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। अच्छा, इसका एक उदाहरण आपको बताऊं, आप लोगों ने कल शिवरात्रि की पूजन सुनी होगी। सबसे ज्यादा अगर पूजन किसी की कराई गई थी तो बताओ किसकी कराई गई थी? जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिखो। जिन जिन लोगों ने पूजन किया था कल, पूज्य गुरु जी ने जो ऑनलाइन पूजन कराया था, आपने नोटिस किया होगा सबसे ज्यादा पूजन किसकी हुई है? भगवान गणेश की ही तो पूजन हुई है। देखा आप लोगों ने, बहुत देर तक पूजन हुई, आधे घंटे तक तो भगवान गणेश की ही पूजन हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि हमने भगवान गणेश को खुश किया, समझ लो सभी खुश हो गए। दूसरी बत्ती जली। तीसरी बत्ती हम सभी को प्रज्वलित करनी है जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की। यहां माँ पार्वती का स्मरण नहीं है, यहां माँ दुर्गा का ध्यान करना है। चौथी बत्ती जो आप सभी को प्रज्वलित करनी है वो भगवान विष्णु के नाम की करनी है। एंड द लास्ट वन, सर्वप्रथम जो पूरे विश्व संसार को जगमग करते हैं अपनी रोशनी से, कौन है? भगवान सूर्य। तो यही जो पांच देवी देवताओं का नाम मैंने लिया है, इन्हीं को हम बोलते हैं शिव पंचायत। और जब कोई काम नहीं बनता है, घर की स्थिति खराब चलती है, तो हम शिव पंचायत का स्मरण करते हैं। करिएगा जरूर इस उपाय को, जिससे आपके घर में कभी कोई संकट ना आ पाए, है ना। चलो, तो पहला उपाय आप लोग को क्लियर बिल्कुल हो गया होगा।
आज के ही दिन करने वाले हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय स्पेशली स्पेशली किसके लिए होता है? पितृदोष। ठीक, जैसे आपने किसी पंडित जी को, किसी ब्राह्मण देवता को अपनी कुंडली दिखाई और उन्होंने क्या बताया कि भैया देखो आपके घर में पितृदोष लगा है ना, तो आप डर जाते हो। भैया देखो, डरने वाली बात होती है। पितृदोष बहुत, आप लोग को लगता होगा ना कि शनि का दोष भी नॉर्मल है, बुध दोष नॉर्मल है, शुक्र दोष नॉर्मल है, राहु केतु कोई भी दोष है सब नॉर्मल है, बट अगर पितृदोष लग गया तो वो नॉर्मल नहीं, उसे हल्के मत लो, है ना। अब क्या करना है? इन्हीं पितृदोष को दूर कर सकते हो महादेव का एक उपाय करके। क्या करना? एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र ले लो, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी ना हो। बेलपत्र के बाद में चावल का मात्र एक दाना, जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। अपने हाथों में क्या करोगे? अपने हाथों में बेलपत्र को रखेंगे और बेलपत्र के ही ऊपर चावल के उस एक दाने को रखेंगे। ठीक, अब इसे रखेंगे कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में। शुभ कार्य करने के लिए कौन सा हाथ होता है? दाहिना। ये बातें मुझे बार बार बतानी ना पड़े, आप अपना कॉमन सेंस लगा के समझ जाया करो कि अगर मैं बता दूं हाथ आगे करना है तो दाहिना ही करना है, बायां नहीं करना। ठीक है ना, रख लिया। अब इसे लेके कहाँ जाओगे? हमारे पितरों का स्थान कहाँ होता है घर में? बताओ, कितनी बार बता चुका हूँ। आपके घर में जहाँ पे पीने का पानी रखा जाता है, चाहे वो मटके में हो, चाहे वो परिंदा रखा जाता हो, चाहे आरओ लगा हुआ हो, टोटी हो, नल हो, समरसेबल हो, कोई भी हो, वहाँ पे जाके खड़े होना, अपने दाहिने हाथ को आगे करना। यहाँ पर पितृदोष को खत्म करने के लिए क्षमा याचना करनी होती है। क्या करनी है? क्षमा याचना। अब कैसे क्षमा याचना करोगे? कैसे कहोगे? हे पितृदेवता, हम ना समझ हैं। कैसे बोलोगे? हे पितृदेवता, हम ना समझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें दीप जलाने का ढंग नहीं, हमें कुछ चीज़ों को चढ़ाने का भी ढंग नहीं है। हमसे जो भी गलतियां हुई हो, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, उन त्रुटि को क्षमा करें। हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, यही मेरी आपसे कामना है। कुछ इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है? अच्छे तरीके से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद में आप अपने हाथों को लेके कहाँ आप अपने आप को उस बेलपत्र और जो चावल का दाना है उसे लेके कहाँ पे जाओगे? बताओ। भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। पितृ देवता का नाम किस किस को पता है? वीडियो को यहाँ पे रोको और जल्दी पहले कमेंट सेक्शन में पितृ देवता का नाम लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 सेकंड का आपका टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड, जल्दी से लिखो। लिख दिया? क्या नाम है? पितृ देवता का नाम होता है अर्यमन। बहुत सारे लोग आर्यमा बोलते हैं, बहुत सारे लोग अर्यमन, लेकिन जो शुद्ध नाम है क्या है? अर्यमन है। तो अर्यमन भगवान का स्मरण करते हुए, पितृ देवता ही होते हैं वो, उसी प्रकार से समर्पित करना भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। आपके घर में अगर पितृदोष लगा होगा तो वो समस्या घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि रोग बीमारी के लिए हमें करना है। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी बात आपको बतानी है, रुद्राक्ष जो मैंने आप लोग को भेजे थे, आज मेरे पास मैसेज आए हैं, लगभग 6000 लोगों को रुद्राक्ष पहुँच चुके हैं। अभी कुछ लोगों के रुद्राक्ष और बचे हैं, लगभग 4 से 5000 के, वो भी 3 से 4 दिनों में पहुँच जाएंगे, क्योंकि रास्ते आज बिल्कुल खुल चुके हैं हर जगह पे। धीरे धीरे गाड़ियाँ जा रही हैं और आपके लोकेशन पे पहुँच जाएंगी। ठीक है ना, तो परेशान ना हो, मैसेज करके मुझे डिस्टर्ब ना करो प्लीज़। ठीक, अब बातें करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पंचामृत। कल आप लोगों ने पूजन में भी पंचामृत का इस्तेमाल किया होगा, है ना, तो वही पंचामृत आपको लेनी होगी। पंचामृत लेकर के तांबे के लोटे में जल भरो और पहुंचो महादेव की शिवलिंग के पास में। जो व्यक्ति घर में बीमार है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके पहले उस पंचामृत का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी, और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर लेपन करके 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर चढ़ा देते हो, तो कोई भी इंसान घर में आपके बीमार होगा, उसकी बीमारियां खत्म जरूर होंगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और ये उपाय हम लोग करने वाले हैं अपनी कितनी भी पुरानी इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए ना। अमावस्या तिथि पे हमें कौन से चंदन का लेना होता है? बताया है मैंने, पीला चंदन। तो पीले चंदन को लेना और एक बेलपत्र लो। उस पीले चंदन को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे लगाओ, जैसे लंबा सा ऐसे लगाना है ना, लगा दिया। अब आपके पास में होना चाहिए चावल के 7 दाने।
उन चावल के 7 दाने को आपको ऐसे पीले चंदन पे चिपकाओ और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर पहले जल चढ़ाओ और जल चढ़ाने के बाद में उस बेल पत्र को पीले चंदन पे चावल चिपका हुआ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना कह के अगर आप शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में अपने ही घर पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कह के चढ़ाते हो तो सारी विशेष पूरी होती हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।